ईरान में इस वक्त तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान इंटेलिजेंस को इनपुट है कि उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की जा सकती है। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि खामनेई की हत्या और देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। इस कथित साजिश में अमेरिका और इजराइल शामिल है। इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहते हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान और इजराइल अमेरिका से तनातनी बढ़ी हुई है। दोनों देशों से इस साल ईरान का सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने कहा है कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश और हमले से तेहरान को निशाना बनाने में लगे हैं। ये पहली बार नहीं है जब तेहरान की ओर से विदेशी ताकतों पर देश और खामनेई के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल पर इल्जाम लगातार लगाए जाते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर तमाम आरोप लगाते हैं। खतीब ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग जाने अनजाने में इस दिशा में काम करते हैं वो दुश्मन के घुसपैठ करने वाले एजेंट हैं। उन्होंने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन देशों का मकसद है कि तेहरान की सत्ता को अस्थिर कर दिया जाए। ईरान में राजनीतिक उथल पुथल की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजकियन भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को लेकर चिंता है। इस जुलाई में खामनेई ने खुद भी कहा था कि इजराइल को उनके देश पर हमला करने का मकसद अशांति और लोगों को सड़कों पर लाकर सिस्टम को उखाड़ फेंकना था। इसकी कोशिश की गई लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। 86 साल के खामनेई 1989 से सुप्रीम लीडर है। वो देश के सभी मामलों पर आखिरी अधिकार रखते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि ईरान में उनके रहते हुए किसी तरह की सत्ता परिवर्तन की कोशिश बहुत मुश्किल है। इसके चलते अमेरिका और इजराइल पर अयातुल्ला खामनेई की हत्या की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका आक्रामक है। इस साल जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर भीषण हमले किए थे। इजराइल और ईरान के बीच 24 जून से सीज फायर लागू है। हालांकि सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनातनी देखी जा रही है। इजराइल पहले भी खामनेई की हत्या की धमकी दे चुका है। इसी साल जुलाई महीने में इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने खामनेई की हत्या की बात कही थी। कॉट्ज इजरायली एयरफोर्स के रेमन एयर बेस पर पहुंचे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अगर ईरान की ओर से उनके देश को खतरा होगा तो खामनेई सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच जून में 12 दिनों तक भीषण युद्ध देखने को मिला। इस दौरान इजराइल की ओर से लगातार खामनेई को निशाना बनाने की बात कही गई थी। यह भी दावा किया गया कि इजराइल के एजेंट उनके काफी करीब पहुंच गए थे। खतरे को देखते हुए खामनेई युद्ध के दौरान एक बंकर में शिफ्ट हो गए। कॉट्ज ने कहा कि मैं खामनेई को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप इजराइल को धमकाते रहेंगे तो हमारा हाथ एक बार फिर ईरान तक पहुंचेगा। इस बार ये और भी ज्यादा ताकत के साथ होगा और इस बार हम आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंच जाएंगे। कॉट्ज का रुख ईरान और खामनेई के लिए लगातार आक्रामक रहा है। उन्होंने 17 जून को भी खामनेई को हत्या की धमकी देते हुए कहा था कि उनका हश्र पूर्व इराकी शासक सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।